हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप ऑल आर गुड। सो दिस इज जय फ्रॉम जयास टेक। तो आज हम करने वाले हैं डेसिमल चैप्टर, राइट। लेकिन इसके लिए मैंने एक छोटा सा इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया है, एक इंट्रोडक्शन क्लास दे रही हूँ सो दैट आपको डेसिमल चैप्टर में कोई भी दिक्कत ना हो। तो इंट्रोडक्शन वीडियो में क्या है हमारा भाई, देखो स्टार्ट करते चैप्टर को, है ना। देखो मैंने एक छोटा सा नंबर लिया, पहले हम पता कर लेते कि डेसिमल होता क्या है। मैंने लिखा 5, 4 एंड दिस, ये एक नंबर है ना भाई। हमें ये तो समझ आएगा 54 है और ये भी समझिएगा 9 है। ये क्या है, ये जो पॉइंट है ना, इसी को हम बोलते हैं डेसिमल। ठीक है बच्चे, क्या बोलते हैं इसे, इसी को हम डेसिमल बोलते हैं। अब डेसिमल तो हम बोलते हैं, लेकिन एक बात और समझना है हमें, इसमें हमें कुछ प्लेस नेम को एक बार रिवाइज करना और एक कुछ नए प्लेस नेम लर्न भी करने। देखो मैंने लिखा, इससे पहले एक दो एग्जाम्पल और दिखा दूं मैं। 9, 8, 2 दिस एंड दिस। तो भाई क्या ये 9, 8, 2 डेसिमल पॉइंट है ना, 7, 8। आपको समझ आएगा ये क्या है, ये क्या डिनोट कर रहा है, यही आपका डेसिमल है, यही आपका डेसिमल है। ठीक है, अब हम करते हैं भाई ये कहाँ आता है, कैसे इसके यूजेस होते हैं। देखो इससे पहले एक लाइन और बता देती हूँ सो दैट दिक्कत ना हो। देखो बेटे 4, 9, 2, 9 डेसिमल 2, 9। देखो सॉरी आई वॉज गेटिंग कंफ्यूज। चलो तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो आपका ले लिया एक डेसिमल का, ठीक है। उसमें मैं छोटी छोटी चीज़ें आपको एक बार रिवाइज करा देती हूँ और कुछ नई चीज़ हम सीख भी लेते हैं। मैंने लिखा 7, 8, 4 एंड देयर इज पॉइंट। अब मुझे ये बताना है इसमें कि डेसिमल कौन सा है। ये तो 7 है, ये 8 है, ये 4 है, ये क्या है, ये जो पॉइंट है इसी को बोलते हैं हम डेसिमल। ठीक है, इसका क्या मीनिंग है, ये सब चीज़ हम एक एक करके समझेंगे। फिर मैंने लिखा 9, 8.87। तो ये 9 है, ये 8 है, डेसिमल है एंड 8, 7। बात समझ रहे हो, ठीक है, ये भी हमें समझ आ गया। अब आते हैं एक टॉपिक में, प्लेस नेम। प्लेस नेम, देखो बेटा मैंने एक एग्जांपल लिया 5, 2 डेसिमल 2, 9। ठीक है, अगर मैंने इसको थोड़ी देर के लिए इरेज कर दिया, मैंने आपसे बोला 5 to 4 का हम इन्हें इन वर्ड कैसे लिखेंगे, उससे पहले अगर मैंने आपसे बोला कि बेटा जी इसका प्लेस नेम क्या है, ये क्या है हमारा, ये क्या है बताओ, वंस है ना, ये वंस है। इसको मैंने अगर प्लेसिंग करने को बोला तो आप लिखोगे वंस में क्या आता है भाई, वंस, टेंस, 100। वंस में कौन सा नंबर है बेटा, 4। टेंस में क्या है 2 एंड 100 में क्या है 5। ऐसे ही आगे जाते हैं 1000 है ना, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ये सभी तो करते हैं ना हम इंडियन सिस्टम में। तो वंस के आगे भी तो कुछ नंबर होते हैं, वंस के आगे वाले नंबर को तो कोई वैल्यू होता है, उनके भी तो कुछ नेम्स होते हैं। वो कैसे होते हैं, वो कौन सा केस होता है, वो होता है डेसिमल वाला केस, या डेसिमल के बाद वाला केस को किस तरह रीड करते हैं, है ना। तो अब मैंने क्या करा, मैंने इसमें 0.9 लिख दिया। बात समझ रहे हो, मैंने 0.9 लिख दिया। अब क्या करेंगे हम बताओ, इसका क्या पोजीशन देंगे, पॉइंट के बाद वाला लाइन्स होता है, ऐसे दिमाग में बिठा लो, वंस नहीं होता, कहाँ से स्टार्ट होता है, 10th से। क्या, 10th से। देखो एक दो चीज़ और देख लो, मैंने लिखा यहाँ पे 7, 6, 5 डेसिमल 2, 9। ये तो भाई इसका प्लेस नेम क्या है, वंस है ना, इसका क्या है, टेंस, इसका क्या है 100। अब ये जो डेसिमल के बाद वाला राइट में कौन सा नंबर स्टार्ट होता है, वंस नहीं होता, तो ये क्या बन जाएगा, इट विल बिकम 10th, इट विल बिकम व्हाट, 10th, 100th। मतलब आपको एंड में क्या लगा देना है, TH। ठीक है, डेसिमल के बाद वाले नंबर को इस तरीके से ट्रीट करता है, 10th, 100th। ठीक है, ये डेसिमल के पहले का क्या है, वंस, टेंस, 100, आगे थाउजेंड्स, 10,000, लाख, 10 लाख, है ना। यहाँ क्या है 10th, 100th, आगे 1000th, क्लियर। और लाख वैक का वो नहीं, बस मेन रहता है यहीं से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके, 10th, 100th, हमें यहीं तक मतलब 10th, 100th, 1000th, 10,000th, क्लियर, ओके।
हमें उतना आगे नहीं जाना, क्योंकि आगे ना आप राउंड ऑफ सीखोगे ना, आपको राउंड वाले केसेस समझाऊंगी, उसमें यहाँ पर आके काम हो जाता है, ज़्यादा आगे हमें नहीं जाना होता डेसिमल वाले केस के राइट वाले नंबरों के लिए। ओके, हमें ये कंप्लीट आना चाहिए, इसमें हमें राउंड ऑफ वाला काम कर जाता है। क्लियर? वो क्या होता है राउंड ऑफ, वो भी हम चीज़ें इसी में मैं आपको इसी क्लास में करा दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चे, तो ये था हमारा प्लेस नेम। अगर एक सिंपल नंबर है, अगर डेसिमल है तो किस तरीके से होता है। अब ये तो हमने इनका प्लेस नेम लिख दिया, अब इनको इन वर्ड कैसे लिखते हैं, क्या इन वर्ड हमें इन्हें कैसे लिखते हैं वो सीखते हैं हम। ठीक है, मैंने लिखा हुआ एक नंबर 5 4 2 डेसिमल 2 8। मैंने कहा मुझे इसको प्लेस इन नंबर्स को कैसे लिख के दिखाओ, इन वर्ड। इन वर्ड वी नो कि हमें डेसिमल के पहले को कैसे लिखते हैं, 542 होगा ना, 500, क्योंकि हम कर चुके नहीं चीजें, 540, ये तो हम 2-3 क्लासेस सीख चुके होते हैं, 542। ठीक है, अब क्या करेंगे बताओ, अब क्या करेंगे, अब हम यहाँ लिखेंगे पॉइंट, क्या लिखेंगे 28, बिल्कुल भी नहीं, क्या लिखेंगे सिंगल फॉर्म में लिखते हैं 2 8। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लो, 7 4 डेसिमल 9 2। यहाँ क्या करेंगे, इसको क्या लिखेंगे इन वर्ड में 74, 74, देन इसको क्या डिनोट करेंगे भाई, पॉइंट क्या 9 2। ठीक है, मैंने आपको एक तरीका सिखाया कि भाई एक नंबर है, उसका प्लेस नेम हमने सीखा, प्लेस नेम नॉर्मल, प्लेस नेम नॉर्मल हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर डेसिमल है तो डेसिमल के बाद वाले नंबर को किस तरह ट्रीट करते हैं हम उसे 28 नहीं पढ़ेंगे, 228 पढ़ेंगे, उसे 92 नहीं पढ़ेंगे, 92 पढ़ेंगे। और प्लेस नेम की बात की जाए डेसिमल के राइट वाले में कहाँ से स्टार्ट होता है, 10th, 1 से नहीं, 10th 100th। ठीक है, और ये आगे तो ये तो आगे बढ़ता था 1 10 100,000 आगे बढ़ता जाएगा, लेकिन डेसिमल वाला केस में कहाँ से स्टार्ट करते, 1 से नहीं 10 से, और बाकी आगे और भी होता है, लेकिन हम राउंडो वाला केस करेंगे जिसमें आपको इतना लॉन्ग में नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है बच्चे, तो ये था छोटा सा एग्जाम्पल। अब और हम देख लेते हैं आपको कैसे क्वेश्चंस कैसे आएंगे। हाँ, पेपर में आपसे पूछा जाता है कन्वर्ट डेसिमल इनटू फ्रैक्शन फॉर्म। क्या है भाई क्वेश्चन, आपसे बोला गया है डेसिमल को कैसे कन्वर्ट करो फ्रैक्शन फॉर्म में। अब ये कैसा क्वेश्चन है भाई, देखो इसके लिए एग्जांपल में लिखा 5 डेसिमल 9 2। अब इसको आप फ्रैक्शन फॉर्म में कैसे लाओगे, दो क्वेश्चन साथ में लिख देते हो ताकि दिक्कत ना हो। 4 2 डेसिमल 2 9। ठीक है बच्चे, मैंने क्या कहा, मुझे नहीं ये डेसिमल, ये तो पता है कि डेसिमल फॉर्म में, क्यों, क्योंकि इसमें डेसिमल हमें दिख रहा है। ठीक है, और डेसिमल के बाद की पोजीशन की बात करें क्या है, ये 10th 100th, ये डेसिमल के बाद क्या है 10th 100th। इतनी बात समझ आ गई, इसमें एक और नंबर ज्वाइन कर देती हूँ, दिस वन इज 1000th। ठीक है, क्लियर, ओके। अब हमें क्या बोल रहे हैं, इस वाले फॉर्म को हमें किस फॉर्म में लाना है, फ्रैक्शन फॉर्म में। अभी तक हमने देखा फ्रैक्शन को रिड्यूस करना सीखा है, फ्रैक्शन वाले फॉर्म को एडिशन करना सीखा है, सब्ट्रैक्शन सीखा है, मल्टीप्लिकेशन सीखा है, डिवीजन सीखा है ना। अब अगर कोई नंबर डेसिमल में, उसको फ्रैक्शन फॉर्म में कैसे लाएंगे, देखो कुछ नहीं करना, बहुत ईजी है। आपको लिखना है 5 9 2, लिख लिया आपने, इज इट क्लियर। फिर आपको क्या करना है, यहाँ देखो डेसिमल है ना, डेसिमल की जगह 1 लगा देना, क्या कर दोगे 1। अब डेसिमल के बाद ठीक डेसिमल के बाद मतलब आगे कितने नंबर है, 1 2 नंबर है ना, तो क्या लिखोगे, उतने जीरो लगा, जितने नंबर उतने जीरो, 20। क्लियर। एक और देखो आप, मैंने क्या कहा, अगर डेसिमल फॉर्म में उसे फ्रैक्शन फॉर्म में, पहले नंबर को ना डेसिमल को हटाकर एज इट इज लिख देना, सेम मतलब ऐसे इस तरह जो हो सेम कॉपी पेस्ट कर दो, और डेसिमल को नहीं लिखना। अब डेसिमल की जगह ना नीचे आके ना 1 लिख दो। ठीक है, अब डेसिमल के बाद कितने नंबर है, 1 2
3, तो 3 0 लगा दो, 1 2 3। ये कैसा केस है? कन्वर्ट डेसिमल इनटू फ्रैक्शंस फॉर्म। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लो आप। देखो मैंने लिखा 3rd 4 8 2। आवाज आ रहा है बहुत भाई, शादी वादी का टाइम चल रहा है, मैरिज है ना, आसपास बढ़ता कोई नहीं, पर हम पढ़ाई करेंगे है ना। चलो फिर 4 8 2 क्लियर, लिख लिया। अब हमें क्या करना है? हमें देखना डेसिमल की जगह क्या लगा देना भाई, 1। क्लियर। अब डेसिमल के बाद कितने नंबर है? एक नंबर है ना, तो उतने ही 0 लगा देना है। तो बस बाकी रिड्यूस करना है, लोएस्ट फॉर्म में कटिंग वटिंग करना है, वो वाला बात तो आप करना है, वो खुद करोगे आप। लेकिन फिलहाल मैंने ये बताया कैसे आपको करना है। ये कैसा केस है? कन्वर्ट डेसिमल इनटू फ्रैक्शंस फॉर्म। एक और देख लो भाई, 97.291। क्लियर। मुझे क्या बनाना है? इसे फ्रैक्शन फॉर्म बनाना है। तो क्या लिखेंगे? 97291। कॉपी पेस्ट कर लिया। उसके बाद क्या काम करना है? डेसिमल की जगह क्या लगाना है? 1। ठीक है, कितने हैं 1 के कितने नंबर है? 1 2 3। कितने 0? 1 2 3 0। क्लियर। तो ये था कैसा फॉर्म? ये था डेसिमल को इनटू फ्रैक्शन फॉर्म मैंने कन्वर्ट कर लिया। ये था फर्स्ट। इसी का ऑपोजिट, इसी का उल्टा हो जाएगा, जहां फ्रैक्शन फॉर्म में होगा आपको डेसिमल फॉर्म बनाना है। तो वो क्वेश्चन भी हम कर लेते हैं। ठीक है, सो आई एम इरेजिंग दिस वन। मैं मिटा रही हूं। आई एम चेंजिंग दिस क्वेश्चन ऑल्सो। मैं लिख देती हूँ कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू डेसिमल फॉर्म। ठीक है, क्वेश्चन आपका आएगा 914 अपॉन 10, पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन 84600। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन आपका आ गया 7192 अपॉन 100। फोर्थ क्वेश्चन आ गया आपका 864 अपॉन 10। अब आता है क्वेश्चन और ढंग से देखो क्या बोल रहे हैं। कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू डेसिमल फॉर्म। ये फ्रैक्शन फॉर्म में है। ठीक है, हमें इसे कैसे बनाना है? डेसिमल फॉर्म में बनाना है। ठीक है, तो क्या करना है? पहले नंबर को एज इट इज लिख दो, जो जैसा कॉपी पेस्ट कर लिया आपने। अब मेरे बच्चे देखो कितने 0 है इसमें? 1 0 है ना। यहाँ से स्टार्ट करना, राइट से लेफ्ट में आना है। कितने 0? 1 0 1 0, मतलब एक नंबर के बाद आपको डेसिमल लगाना है। तो क्या ये यहाँ आ जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखो 846। कितने डेसिमल है भाई? 2 डेसिमल है ना, सॉरी दो नंबर्स है ना। तो क्या करोगे? 1 2 यहाँ लगा दोगे। कहाँ से स्टार्ट करना है? राइट से लेफ्ट में आना है। राइट से लेफ्ट मतलब राइट से लेफ्ट, इधर की ओर आना है। ठीक है, बात समझ रहे हो। एक और नंबर देखो 7192। कितने नंबर है? कितने 0 है यहाँ पे? 2 0 है ना। तो 2 0 मतलब 2 नंबर के आगे आ जाना है। तो 1 2 राइट से स्टार्ट करूँ मैं 1 2, तो ये लगा दिया। क्लियर। एक और क्वेश्चन देखो 864। कितने 0 है भाई? 1 0 है, मतलब एक नंबर के पहले लगा देना है। तो ये है, राइट से स्टार्ट करोगे 1, ये रहा। बस कुछ था क्वेश्चन में? नहीं था ना, बहुत इजी थे। भी तो बहुत इजी चैप्टर है, आपको चीज़ों को समझना है। तो इसके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, 4-5 और वैरायटी कर लेते हैं, फिर ये हम आगे। सो दिस आर सम क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन जो मैं अपने तरफ से ऐड करी आपको समझाने के लिए। देखो मैंने क्वेश्चन लिखा, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ डेसिमल। आपको कुछ क्वेश्चंस दे रखे, इनको कैसे फॉर्म में लिया? और डेसिमल फॉर्म में। ये किस फॉर्म में है? ये इन वर्ड है। आपको क्या बनाना है? इसे डेसिमल फॉर्म में लाके इसे फिगर देना, मतलब ये नंबरिंग में लाना है। चलो करते हैं। 7 10ths। अब मैं आपको याद दिलाऊं कि अगर मैंने कहा 7, ये 10th देखते आपको क्या समझ आना है? 10th देख मतलब ये डेसिमल के बाद है ना। तो यहाँ आ जाएगा आपका 7। बात समझ रहे हो। और यहाँ कुछ भी नहीं तो क्या लगा दोगे? 0। ठीक है, इसका 10th मतलब ये क्या है कि डेसिमल के बाद कहाँ स्टार्ट होता है? 10th। याद है आपको? 10th 100th वही वाला काम यहाँ कर देंगे। एक और क्वेश्चन देखो 2 10ths एंड 9 10ths। मतलब क्या है? 1s 10ths। यहाँ 1s में कुछ है नहीं है ना, 0। 10ths में क्या है? 2। और ये 9 10th है। 10ths देखते समझ आएगा डेसिमल तो होना ही है। क्लियर।
और यहाँ क्या पुट कर देंगे 9। क्लियर। एक और एग्जाम्पल देखो आप, मैंने लिखा 14.6 क्या लिखा मैंने 100। कैसे मैंने लिख दिया 1400 देखते मुझे समझेगा डेसिमल तो आया ही होगा, है ना। क्लियर। अब क्या करेंगे, 10th में कुछ है, 10th में कुछ नहीं है ना, तो हम क्या करेंगे बच्चे 100 में पुट कर देंगे 6। क्लियर। क्योंकि 100 की पोजीशन में 6 है ना, देखो 600 और 10th में कुछ नहीं तो 0 पुट कर दिया। क्लियर। एक और क्वेश्चन देखो आप, मैंने लिखा 600 100.8 टेंथ्स। ठीक है, यहां लिख रही हूँ टेंथ्स। क्या करोगे भाई, वंस टेंस 100, हमारे 6 में क्या कर दोगे, 6 कहाँ पुट आओगे 100 में। ठीक है, यहाँ कुछ भी तो क्या पुट कर दोगे 0 0 और 8 10th देखते हमें क्या करना है, यहाँ पॉइंट लगा देना। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई आपको। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे 10th में क्या लिखना है 8। ठीक है, क्लियर। मैं आपको एक और चीज बता देती हूँ, एक और चीज अपनी तरफ से करा देती हूँ, मुझे लगता है कि आपको और क्लियर हो जाएगा। मैंने ना कुछ क्वेश्चन दिए 4 डेसिमल 9 8 4, फिर मैंने क्वेश्चन दे दिया 7 4 6 2 8। ठीक है, मैंने एक और क्वेश्चन दे दिया 8 4 9 0 6। ठीक है, मैंने 4th क्वेश्चन लिख दिया आपका 4 6 डेसिमल 9 2। ठीक है, अब मैंने आपसे कहा मुझे ना एक प्लेस वैल्यू का चार्ट बना के इन सबको लोकेट करके दिखाओ। ठीक है, तो मैंने यहाँ बना दिया कुछ इस तरह चार्ट, बीच में मैंने लिख दिया यहाँ पे कहीं पर डेसिमल मतलब पॉइंट, फिर मैंने यहाँ लिख दिया 10th, फिर मैंने लिख दिया 100th। ठीक है, फिर मैंने यहाँ लिख दिया आगे 1000th। ठीक है, यहां हमने लिख दिया वंस टेंस 100 1000 और आगे और भी होता जाता है ना। यहाँ हमने लिख दिया 7। चलो अब प्लेसिंग करते हैं। पहला क्वेश्चन में क्या है, वंस में क्या है 4, तो यहाँ हम लिख देंगे 4 फर्स्ट क्वेश्चन। हमारे इसमें डेसिमल का है यहाँ। ठीक है, अब 10th में क्या है 9, तो 9 पुट कर दो। 100th में क्या है 8, 4 कहाँ पे है 1000th में। फर्स्ट क्वेश्चन, बाकी कुछ भी नहीं, इन्हें ब्लैंक कर जाओ। सेकंड क्वेश्चन, भाई डेसिमल लगा दो। वंस में क्या है 6, टेंस में क्या है 4, 100 में क्या है 7, 1000 में कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब डेसिमल के बाद आते हैं, तो 10th में क्या है 2, 100th में क्या है 8, 1000 में कुछ भी नहीं है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखो, हमारे डेसिमल पुट कर दिया। डेसिमल से पहले वंस में क्या है 4, टेंस में क्या है 8 और 100 में क्या है 7, 1000 में कुछ भी नहीं है। ठीक है बच्चे, अब आते हैं डेसिमल के बाद। वंस में क्या, सॉरी 10th में क्या है 9। ठीक है, 100th में क्या है 0 और 1000 में क्या है 6। ठीक है, उसी तरह 4 को भी कर लेते हैं। डेसिमल लगा दिया आपने। 10th में क्या है 9, 100th में क्या है 2, 1000 में कुछ भी नहीं है। अब आते हैं यहाँ पे, वंस में क्या है 6, टेंस में क्या है 4, 100 में क्या है 2, 1000 में कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये चार्ट था मैंने इसमें करा कि आपको चीज़ें समझ आए कैसे इसकी प्लेसिंग हो रखी है। ठीक है, तो ये तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, इसके और भी क्वेश्चन है जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और भी इंट्रोडक्शन भी है। सो दिस वॉज द छोटा सा पार्ट इंट्रोडक्शन का, भी और भी हम करेंगे। उससे पहले मैं आपको आज की क्लास में कुछ होमवर्क दे देती हूँ, सो दैट आप घर में प्रैक्टिस करें, फिर हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे न्यू
कुछ बेसिक इसी चैप्टर का, बिकॉज ये चैप्टर के लिए इंट्रोडक्शन होना बहुत ज़रूरी है। हमारी जो एक्सरसाइज है वो आपको बहुत दिक्कत देगा अगर आपका बेसिक स्ट्रांग नहीं है, ठीक है। सो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे इसी के इंट्रोडक्शन, और आई एम गिविंग आपको होमवर्क दे रही हूँ मैं, इसमें आपको मेंशन कर दूंगी, आप उस शीट से करिएगा। ओके, सो बेटा आज के लिए इतना ही। आई होप आपको अच्छा लगा मेरी क्लास। इफ़ यू लाइक माई वीडियो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।